हम लोगों के साथ में अभी जस्ट फ्रॉड हुआ है मेरे घर में। ऑनलाइन से सामान आया, बोला आंचल सिंह का है। मैंने चीची को उठाया, मेरा बर्थडे मंथ आने वाला है तो ये बर्थडे गिफ्ट है। बॉल खा रहा है एस्ट्रो। बोलो एस्ट्रो बोलो। अरे ले ले, कुछ नहीं बोलेगा। तो आज आपको बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल पालक पनीर की सब्जी की रेसिपी दे रही हूँ। कई बार मैं इसको बनाती हूँ और ये काफ़ी अच्छी लगती है। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टील्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो ये है 300 ग्राम पनीर और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक को ऐड किया है। ये बिल्कुल हल्का सा मैंने घी स्प्रेड किया है और उसमें मैं ज़रा इसको प्रेस कर करके सेक लूँगी। मुझे फ्राई नहीं करना था और इस तरीके से अगर सेक भी लो ना तो पनीर में बिल्कुल फ्राई वाला टेस्ट ही आता है। तो जब ऐसे ही सिक जाता है तो इतना ज़्यादा डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मसाले में ले रही हूँ 2-3 हरी इलायची है, थोड़ी सी काली मिर्ची, 2 तेज़ पत्ता। तो सरसों का तेल गरम हो गया है। सारे खड़े मसाले के साथ साथ ही मैंने प्याज मिर्ची को डाल दिया है। मिर्ची आपको थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी देखने में, क्योंकि ये है भी ज़्यादा और ये वो वाली मिर्ची है जिसको आप चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो जो थोड़ी मोटी मोटी मिर्चें होती है ना, वो सब्जी में आ गई थी तो मैंने सोचा इसी में डाल देती हूँ, क्योंकि पालक में नमक और मिर्ची बड़ी जल्दी हो जाता है तेज़। तो फिर यही वाली मिर्ची मैंने डाल दिया। अब आप देख सकते हैं कि इसको मैंने ज़रा सा घी खाली स्प्रेड किया था, कलर अच्छा आ रहा है। पूरा सिकने के बाद आपको मैं पनीर का कलर दिखाऊंगी। और इसमें देखिए प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, तो टमाटर, जिंजर गार्लिक पेस्ट और हल्दी पाउडर मिक्स करके अच्छी तरीके से मैंने मसाले को भून लिया है। और तब तक पनीर भी देखिए पूरा सिक गया है। अब कोई बोल नहीं सकता है कि ये फ्राई नहीं किया हुआ है। मसाला अच्छी तरह से भुनने के बाद मैंने पालक को ऐड किया है। अभी इन दिनों क्या, जब भी पालक खरीदो उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए 2 से 3 पानी से मैं ज़रूर से उसको थोड़ा डुबो डुबो के धो लेती हूँ, वरना सब्जी में बिल्कुल किरकिरापन रहता है। जो ज़रा सा इस तरह से करके एंड उसके बाद इसमें पनीर डाल दीजिए। आप इसमें पनीर बिना फ्राई किए भी डाल सकते हैं। ये एक्चुअली ये फ्राई है नहीं, ज़रा सा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ घी में मैंने इसको सौते किया है। पनीर में अच्छा कलर आ जाता है इतनी देर में। नमक देख लीजिए, नमक डाल दीजिए। और मैंने इसमें साबुत काली मिर्ची डाली है, बट इसमें हल्का सा मैं काली मिर्ची का पाउडर डालूंगी, क्योंकि पालक के साथ में काली मिर्ची का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, टेस्ट अच्छा आता है। हल्का सा मैं रनिंग कंसिस्टेंसी रखूँगी, वैसा वाला ये पनीर रोटी में खाने में बहुत अच्छा लगता है। दैट्स इट। थोड़ी देर के लिए इसको ढक रही हूँ स्लो गैस पर 2-2.5 मिनट के लिए, बस उसके बाद ये बनके तैयार है। तो 2-2.5 मिनट के बाद ही मैंने कढ़ाई के ढक्कन को खोला है और सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। हल्की सी ये जो रनिंग कंसिस्टेंसी है इसकी, ये रोटी के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने में। तो पालक पनीर बन गया था और उसके बाद मैं बस नाश्ता मैं कर चुकी हूँ। बट ये बादाम मैंने मंगा रखे थे ऑनलाइन से। हल्का सा इसमें काला नमक लगा रहता है ना, इतना टेस्टी है, इतना टेस्टी है, तो वो मुझे मन किया कि मैं थोड़ा सा बैठ के बादाम को खाऊं। मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो जितने भी बर्तन रात के धो करके रखे हुए थे, बस सारे बर्तन मैंने पोंछे हैं और उसके बाद में मैंने सबको जगह पे लगाया है। अब जैसे रात भर के लिए धो के रख देते हैं ना, तो उनको इतना ज़्यादा पोंछने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। सारा जो एक्सेस वाटर है वो निकल ही जाता है। लगे हाथ ये वाला जो कटलरी होल्डर है, इसको भी मैंने ठीक कर दिया। जब से मैंने अपने काउंटर पे ये दोनों चीज़ों को लगाया है, चीज़ें बिल्कुल मतलब अरेंज रहती हैं और सामने रहती हैं, खोजना नहीं पड़ता है। तो ये बर्तन लगाने का काम और काउंटर क्लीन करने का काम, गैस क्लीन करने का काम, झाड़ू लगाना सुबह और वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाना, तो ये सब सारा सब कुछ मैं जब योगा करके उठती हूँ उसके बाद में ये सारा कार्यक्रम मेरा शुरू होता है। क्योंकि जब मैं सोकर उठती हूँ, पानी पीती हूँ, अब चाहे मुझे पानी के साथ कुछ भी मैं लेती हूँ, लहसुन है और दालचीनी का पाउडर है, करी पत्ता है, कुछ भी जो मुझे लेना है पानी के साथ लेने के 15-20 मिनट के बाद मैं बैठ जाती हूँ योगा करने के लिए। अब ये सब जो काम है घर के, ये कभी जीवन में ख़त्म नहीं होने वाले हैं।
तो सबसे पहले अपनी हेल्थ है, शरीर अच्छा रहेगा तो फिर सब कुछ ठीक रहेगा। जब हम सही रहेंगे तो फिर सब कुछ ठीक रहेगा। तो इस टाइम तक सारा सब कुछ काम हो गया मेरा किचन का, और काउंटर भी पूरा क्लीन करने के बाद में फिर मैं गई हूँ नहाने। और बस कितना भी काम रहता है सुबह से, एक टाइमिंग जो बांध रखी है कि इस समय तक घर में पूजा होनी ही चाहिए, तो उस समय तक मैं कर लेती हूँ। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो बस ये नाइटी और गमछा ही रह गया था, तो मैं मशीन तो लगा कर ही गई थी नहाने के लिए। उसके बाद में इसको भी मैंने डाल दिया, तो ये साथ के साथ ही धुल जाते हैं, क्योंकि मैं जैसे ही जाती हूँ नहाने के लिए बस तभी मैं मशीन लगा देती हूँ। तो धुलने में कम से कम डेली वाला जो क्विक वॉश है उसको आधा घंटा लगता है। अब मैं आई मंदिर के सामने तो मुझे हल्का सा एक छोटा सा जाला दिखाई दिया, तो मैंने पूरी ही नेट क्लीन कर दी मंदिर की। और सारी साफ सफाई करने के बाद में यहाँ बैठ के मैंने मंत्र जाप किया और उसके बाद की मैंने आरती। क्या कर रहे हैं आप? बोल रहे हैं कि बैंक चलेगी तो हाँ, आज जाना है, बहुत ज़रूरी है। वो जो बनवाया ना, हाँ, सूट दिखाइए ना। दिखा रहे। मम्मी कल बड़े बाजार गई थी, वहाँ से मेरे और दीदी के लिए सूट लाई हैं। मेरा बर्थडे मंथ आने वाला है, तो ये बर्थडे गिफ्ट है। एक आया है, वहीं छूट गया। एक आया है, एक छूट गया है। मैंने बोला साड़ी नहीं पहनूंगी, सूट में डेली पहनती हूँ, तो ये कॉटन का सूट है। बड़े बाजार से है, ऑनलाइन से नहीं है। जब पहनूंगी तब आपको दिखाऊंगी। ये रखो। और ये जो हम लोग लेके आए थे, बड़ा आ गया था, ये पलट के जो दिया है। अच्छा, ये वाला। ये दीदी का है। हाँ, 2 सूट गर्मियों में पहनने के लिए कॉटन का। एक ये, इसके साथ ये वाइट दुपट्टा सेम है, रनिंग में है पूरा। ये एक ये है, मेरे लिए भी 2 लिया था, बट एक वहां छूट गया बिलिंग करने में। एक ये है, ये कॉटन नहीं है बट कंफर्टेबल है। ये 2 सूट दीदी के, एक्चुअली 3 सूट। पिछली बार जब बड़े बाजार गए थे तब मम्मी ने दीदी के लिए सूट लिया था, बट वो बहुत ही ज्यादा बड़े साइज का आ गया था। ये रेयन है, देखिए वो था सिप्पी वर्क है। तो ये 3 सूट दीदी का, तो ये अभी साइज ठीक करके दिया। बर्थडे हो चाहे कुछ भी हो, वो जो डेली पहनते हैं ना कॉटन वगैरह का, वही ठीक रहता है। थोड़ा वैसा ले लेते हैं ना तो फिर वो एक बार पहन के रख दो। बड़े बाजार से भी जिस शॉप से मैं सूट ले लेती हूँ वो बहुत अच्छा है, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छा है उनका। सोनपा, चाय में लौंग डालना। हम लोगों के साथ में अभी जस्ट फ्रॉड हुआ है मेरे घर में। ऑनलाइन से सामान आया, बोला आंचल सिंह का है, तो मैंने चीची को उठाया, तू देख ले मैं पूजा कर रही हूँ। गए, मेरे दोनों मोबाइल से भी कोई ऑर्डर नहीं है, उसके मोबाइल से भी ऑर्डर नहीं है, और बोल रहे हैं कि वो ठीक है, अगर आपने ऑर्डर नहीं किया है तो फिर कैंसिलेशन का OTP दे दीजिए। मैंने बोला जब मैंने ऑर्डर ही नहीं किया तो मैं OTP क्यों दूँ? कैंसिलेशन का OTP देना पड़ता है। मैंने बोला जब मैंने ऑर्डर ही नहीं किया तो मैं OTP क्यों दूँ? ये इतने फ्रॉड हो रहे हैं इस टाइम पे। ऑर्डर नहीं किया, कैंसिलेशन का OTP दीजिए, आपका बैंक खाली। हाँ, इसलिए OTP कभी शेयर मत कीजिए। अभी अभी ये चीज हुआ है। मम्मी के पास गई थी चाय पीने के लिए, क्या कड़क धूप है। अब जा रही हूँ, ज़रा थोड़ा बाजार जा रही हूँ काम से, लोकल मार्केट ही जा रही हूँ, सामान लेकर के आऊँगी। उसके बाद में सिर्फ खिचड़ी बनानी है जो 15 मिनट में बन जाएगी, बना के खा के सो जाएंगे। खिचड़ी बना रही हूँ, सैटरडे का दिन है। खिचड़ी चोखा आलू का बनाती हूँ, आंचल खाती नहीं है, और चटनी, खिचड़ी चटनी, नो आलू। तो जल्दी जल्दी बना के। सूट इतने प्यारे प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। मम्मी मुझसे बोल रही है कि एक ऑनलाइन और ले ले, तेरे लिए 2 लिए थे मैंने, तो वहाँ बिलिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई कि क्या हुआ वो समझे नहीं, तो एक ही सूट पैक करके दिया है। मैंने बोला बहुत है, अभी बड़े बाजार गई थी तब भी वहाँ से सूट लेकर आई हूँ, तो अभी काफ़ी है मेरे पास सूट।
बट सूट मेरे लिए ऐसा है कि जितने आ जाए उतने कम है। खिचड़ी की रेसिपी कई बार आपके साथ शेयर की है मैंने। तो प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, बस इसका मसाला करने के बाद मसाला भून के मटर डाल के खिचड़ी बनाती हूँ। मैं भी गोभी डालूँ, गोभी है और काट के भी रखी है। छोटे छोटे 2 टमाटर डाल रही हूँ। इसमें 2 प्याज है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 छोटे टमाटर है, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर। हल्का सा पानी डाल के मसाला पीस रही हूँ और खिचड़ी के लिए ये मसाला बहुत अच्छा लगता है। चोखा बनाऊं क्या? तू खाती नहीं है इसलिए। तो कुकर चढ़ाया है मैंने गैस पर और कुकर में गोविंदो भोग चावल की खिचड़ी जो मैं बनाती हूँ उसमें 4 सीटी। तो पानी पानी का फ़र्क होता है, वरना गोविंदो भोग चावल तो ऐसे होते हैं जो 1 सीटी में हो जाते हैं। तो तेल गरम हो गया है, तेज पत्ता और जीरा डाला है, साथ में जो मसाला मैंने पीसा था बस उसको डाल दिया है। मसाले को खूब अच्छी तरीके से भून लीजिए ताकि जो ऑयल है वो साइड से रिलीज़ हो जाए। धनिया पत्ता, हरी मिर्ची, 2 से 3 कली लहसुन, 1 टमाटर है मीडियम साइज़ का, नमक और आधा नींबू। चटनी बना रही हूँ। कलर देखिए कितना सुंदर आया है चटनी का। तो कलर सेम ऐसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। मूंग की दाल यहाँ पे भून रही हूँ। अब वैसे तो बहुत से लोग काफ़ी सारी दाल मिला के और खिचड़ी बनाते हैं, बट मूंग की दाल के साथ में इस तरह से आप बना के देखिएगा। हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए, एक बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। बस उसके बाद में इस दाल को चावल के साथ मिक्स करके वॉश कर लीजिए एंड देन खिचड़ी बनाइए। ये दाल भी ना काफ़ी जल्दी जलने लगती है, तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको भून लीजिए और देखिए कलर हल्का सा चेंज हो गया है और एक अच्छी खुशबू आ रही है। तो बस इसको चावल में मैंने डाल दिया और धोने के बाद में मसाला अच्छी तरीके से भून ही गया है, तो मटर और जो चावल दाल मैंने धोया था सबको एक साथ में ही डाल दिया है। हिसाब से डाला है नमक और बस इसको मैंने भून लिया है बहुत अच्छी तरीके से। इसको अच्छी तरह से भुनिएगा, तभी खिचड़ी में जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है। वो जो दाल भुनी है ना, ड्राई रोस्ट की है, उससे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है खिचड़ी में। तो बस हिसाब से पानी डाला है। अब ये पुलाव तो है नहीं, पुलाव बनाएं तो 1 इंच ऊपर पानी रखिए। खिचड़ी में थोड़ा ज़्यादा लगता है तो 4 सीटियाँ लगाई हैं। अब खिचड़ी को चढ़ाने के बाद में उसमें सीटियाँ लगनी थी और मुझे लेट भी हो रहा था, ज़रा निकलना था बाहर काम से, तो बस मैंने फेस वॉश किया है और उसके बाद में बाल वाल बना के फिर से मैं किचन में गई हूँ और मैंने चेक की है खिचड़ी बिल्कुल परफेक्ट। गरम मसाला, धनिया, घी आप इसी समय इसमें डाल सकते हैं या फिर जब खाएंगे तब ऊपर से डाल लीजिए। तो खिचड़ी बनके तैयार। मैं इसी टाइम पर घी इसमें डाल देती हूँ और 2 चम्मच भर के मैंने डाला है। अब इस खिचड़ी को जो है वो आंचल, मैं और मेरी हाउस हेल्पर 3 जन खाने वाले थे, इसीलिए थोड़ी कम बनाई है एकदम। और आपको पता है खिचड़ी हमारे घर की इतनी बढ़िया बनती है, टेक्सचर आप देख सकते हैं। और चिंकी ना रात को भी जैसे खिचड़ी बच जाती है तो उसको गर्म करके घी वगैरह डाल के दो तो खा लेता है। अब थोड़े दिन हो गए थे तो हमने अमन को बोला कि भाई लड़की को लेकर आ, कितने दिन से आई नहीं है। तो बस ये आई और ये इतनी खुश होती है एस्ट्रो के साथ मिलके। और हमारे घर में कोई फेवरेट पर्सन है इसके लिए तो वो है आंचल। तो बुआ के साथ इसका बहुत अच्छा है, मतलब बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। लेके आओ। इधर भागा, इधर है। अरे इधर इधर है। ओ समझ गया। हटी कैसे देखना। वाह, एस्ट्रो को बोला एस्ट्रो बॉल दो। एस्ट्रो पगला गया है। लो ना बॉल लो, वो दे देगा, वो दे देगा, ले तो लो। छोड़ रहा है, देखिए ना, छोड़ता है ऐसे बॉल। छोड़ता है वो। चलो 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 चलो, फेंको फेंको, लेके आओ लेके आओ लेके आओ।
एस्ट्रो बॉल लेके गायब। बाय। तो बस ये दोनों मिलते हैं तो इनका गेम तो ना जाने कितनी देर तक ऑन रहता ही है। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। ले जा एस्ट्रो को, ले जा।